हरिहन्ताम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहोणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। दीक्षास्तु गुरु परम नमस्कार। महावीर भगवान के शासन काल में कुंद कुंद आचार्य आदि आचार्य भगवंतों की परंपरा में ये जो जिनवाणी का रहस्य, जो शुद्धात्मा का अनुभव, इसको पूज्य गुरुदेव जी ने जो खोल के बताया है, उसकी जो विधि दिखाई है, कहाँ वजन आना चाहिए और कहाँ नहीं आना चाहिए, वस्तु स्वरूप को जान के, और वजन कहाँ आने से आत्मानुभूति होती है, ये सब बात गुरुदेव जी के प्रवचन से खुलासा आती है। और उसी बात को हाईलाइट करके, मतलब मात्र दृष्टि का विषय, द्रव्य दृष्टि प्रकाश ही नाम ही है इस ग्रंथ का। तो जो सोगाणी जी बाबूजी ने अपना प्रयोग करके, आत्मानुभूति करके, फिर उन्होंने बताया कि कहाँ कमी रह जाती है। अपन पढ़ के सुनने के बाद में भी वजन जहां अहम पना करके आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, तो जीव को आत्मानुभूति कहो, स्वानुभूति कहो, या अपना मैं ज्ञायक हूं ऐसा श्रद्धान नहीं हो पा रहा है। तो अभी द्रव्य दृष्टि प्रकाश का अपन 222 नंबर का बोल है कि जितना भी देवशास्त्र गुरु की ओर लक्ष्य जाता है उतना नुकसान ही है, बहिर्मुख उपयोग होने से लाभ नहीं है। ये बात पक्की हो जानी चाहिए। क्या कहा कि जितना भी देवशास्त्र गुरु की ओर लक्ष्य जाता है उतना नुकसान है। ये नुकसान खबर पड़ना चाहिए, तो मिठास पड़ी रहती है कि अरे अभी अभी हमारी तो भूमिका ही यही है, अभी तो हम यही सब करेंगे ना। भाई बोले होता है, होता अवश्य है, लेकिन करेंगे तो ये अभिप्राय में ये पड़ा रहता है कि उससे लाभ बुद्धि है। देवशास्त्र गुरु के पास जाएंगे तो कम से कम परिणाम तो अच्छे रहेंगे, और परिणाम अच्छे रहेंगे तो कम से कम हमारी गति तो सुधरेगी। तो मतलब अभिप्राय में गति की भावना रही ना। अभिप्राय में जब तक गति की भावना चलती रहती है तब तक वो नुकसान ही है, तब तक गतियां मिलती रहती है। अभिप्राय सच्चा होना चाहिए। अभिप्राय सच्चा हुए तो जहां तुम्हें प्रयोग करना है वहां वो स्वभाव में कैसा हूं वो देखना चाहिए। अच्छा, वो स्वभाव देखने के बाद में पर्याय में क्रम अनुसार कार्य होता है तो वो होएगा। लेकिन अभिप्राय में तो हमें करना है, हमें करना है, तो ये पर्याय दृष्टि छूटती नहीं है। इसलिए बोले देवशास्त्र गुरु की ओर लक्ष्य जाता है। लक्ष्य जाता है मतलब क्या, पाठ पूजा सब करते हैं, तो उसके अंदर अगर अभिप्राय सही हो कि अरे अपने ज्ञायक परमात्मा में मात्र जानने वाला हूँ, और ये जो परिणाम आते हैं तो मतलब आते हैं तो मतलब कोई हितकारिक नहीं है। जो शुभ भावों को हितकारिक मानता है वो आश्रव को भला मानता है, आश्रव तत्व में उपादेयपना मानता है, तो ये तो मिथ्या हो गया ना। आते अलग बात है, ज्ञानी के अधिकतर आते हैं। ज्ञानी देखो शुभोपयोग है ना, वो ज्ञानी के ही होता है। अज्ञानी को तो शुभ योग रहता है। अज्ञानी तो मनवचन कार्य की क्रिया तो शुभ रूप कर रहा है, लेकिन उसका उपयोग भटकता है,
और ज्ञानी को पता रहता है कि ये जो भाव है विनय के, भक्ति के, देवशास्त्र गुरु के प्रति, वो आए बिना तो नहीं रहते हैं, लेकिन हितकारक नहीं है, लाभकारक नहीं है, बंध के ही कारण है। अशुभ भाव से तो सब बचना चाहता है, लेकिन शुभ भाव की मिठास में रुकता है। तो बोला शुभ छोड़ के फिर अशुभ में चले जाए क्या? बोले उसकी तो बात ही नहीं है, उसकी तो बात ही नहीं है। जो यहाँ तक आया है, जिनवाणी सुनने आया है, देवशास्त्र गुरु के पास जाता है, स्वाध्याय करता है, उसकी बात चल रही है यहाँ तो। कि वो इतना करके ही संतोष ले लेता है कि बस अभी तो हम बस इसी में ही लगा रहते हैं। किसी को पूछे, अरे साहब बहुत बढ़िया है, सारे दिन हमारे तो यही स्वाध्याय वगैरह सब चलता रहता है, तो इसी में ही लगा रहता है। तो इसमें हित बुद्धि हो जाती है कि हम और से तो अच्छे हैं ना, हम देखो इतना तो कर रहे हैं ना, उनको तो इतना भी पता नहीं है। भाई उनको इनकी बात नहीं है, यहाँ तो बात है कि ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, जहाँ ये निष्क्रिय ध्रुव परमात्मा हूँ, यहाँ अहमपना आवे, तो ये अस्थिरता के कारण ये शुभ भाव, देवशास्त्र गुरु की भक्ति वो आते हैं, लेकिन वहां हित बुद्धि नहीं होना चाहिए। बोले नुकसान ही है। अच्छा हित बुद्धि नहीं है तो क्या है कि नुकसान ही है। सब कुछ करके आया है, सब अंग पढ़े नो पूर्व रटे, पर इसका स्वाद नहीं आया। तिर्यंच गति का अनपढ़ भी ले, स्वाद सफल भव कर पाया। इसको पाकर सब कुछ पाया, इससे भी बढ़कर क्या होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तो इसलिए कहा कि देव शास्त्र गुरु की ओर लक्ष्य जाता है, उतना नुकसान ही है। नुकसान लगेगा तो यहाँ अंतर्मुख वाला पुरुषार्थ करेगा, वहां से हटके दुकान चला जाए, होटल चला जाए, ये बात तो लाया कहाँ से, ये बात तो है ही नहीं। यहाँ तो बोलता है तू यहाँ तक आया वो तो शाबाश, इतना किया वो तो शाबाश, लेकिन यहाँ में अभिप्राय में यहाँ से लाभ मान लेगा, परद्रव्य से लाभ मान लेगा, शुभ भावों में सुख बुद्धि मान लेगा, उपादेय बुद्धि मान लेगा, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है ये, है? क्यों क्यों जीव अंतर्मुख होएगा, क्यों उपयोग को पलटेगा जब यहीं से ही सब है तो। तो इसलिए वो वहां बाहर झांकेगा तो फिर तो राग उत्पन्न हो गया, राग उत्पन्न होगा तो संसार है बस, है। इसलिए ये बात आई है कि जितना भी देव शास्त्र गुरु की ओर लक्ष्य जाता है उतना नुकसान ही है, बहिर्मुख उपयोग से लाभ नहीं है। उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में है, क्रोध क्रोध विषय नहीं है। क्रोध नहीं उपयोग में, क्रोध उपयोग में नहीं है, उपयोग क्रोध में नहीं है ना। तो उनकी तरफ जो उपयोग जाता है वो उपयोग में मतलब अपना ज्ञायक परमात्मा तो है, लेकिन तुम्हारी सन्मुखता नहीं है। तो उपयोग उपयोग में यानी उपयोग में उपयोगवान बसा रहे, इसका नाम उपयोग उपयोग में। और ये क्रोधाधिक भाव है, क्रोध के साथ में पूरे के पूरे ले लो, मोह राग द्वेष क्रोध, शुभ अशुभ भाव सब आएंगे। संसार से अपने ज्ञायक के विमुख हुए जितने भी परिणाम है वो किस में जाएंगे बताओ? ज्ञायक से विमुख हुए परिणाम है तो किस में जाएंगे? कि बहिर्भाव ही है, ये राग भाव है, बहिर्भाव है, बंध के कारण है ना। उधर देखते देखते कभी भी स्वभाव का लक्ष्य हो नहीं सकता। इसलिए कहा कि लक्ष्य इधर का रहे, उपयोग में ज्ञायक ही हूं मैं, क्योंकि उपयोग उपयोगवान को कभी छोड़ता ही नहीं है। उपयोग में कुछ आता ही नहीं है, उपयोग में तो उपयोग ही है, क्योंकि उपयोग आत्मा का लक्षण है ना।
तो आत्मा का लक्षण में वहां आत्मा होगा तो उसका लक्षण है ना। इसलिए ये बात कहा है कि तुम्हारा लक्ष्य अगर उधर रहेगा तो तुम्हारे भगवान आत्मा के प्रति पीठ रहती है। तो तुम्हारा काम कैसे हो जाएगा, नुकसान ही होगा ना। आप अपने घर को खुला छोड़ के कहीं इधर उधर बातें करने चले गए, घर के अंदर चोर घुस गए, घर के अंदर चोर घुस गए तो ले गए सामान उठा के। अब बोलता है कि हम तो कहीं गए ही नहीं थे, हम तो हमारे फ्लोर पे ही थे, कहीं गए ही नहीं थे, हमारे घर में चोर कैसे घुस गए। भाई घर को खुला छोड़ के गया है तुम, फ्लोर में था तो भी घर खुला था तेरा। अरे घर को, अपने घर को बंद रखता ना तो नहीं घुसते। वैसे उपयोग में उपयोग है, उपयोग में नहीं क्रोधादि है। तो मैं तो उपयोग मेरा लक्षण होने के कारण मेरा ज्ञायक भाव है, सो ही मैं हूं, ऐसा जो अपने को अनुभव करता है उसके उपयोग में उपयोग है। है तो उपयोग में उपयोग ही, बाहर निकलने की तो व्यवस्था ही नहीं है। अगर उपयोग अपने ज्ञायक को छोड़ के बाहर निकल जाए तो उसमें अचेतनता का प्रसंग आ जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, पर लक्ष्य नहीं करता है, अहम नहीं करता है, अंतर्मुख होके बस ये ज्ञायक भाव है सो मैं ही हूँ। ये जानन देखना मेरा लक्षण है और निरंतर ये जानन देखना मेरा स्वभाव है। तो अपना स्वभाव रूप शुभ भाव भी आए तो ये जो मेरे ज्ञान में प्रतिभासित हुआ वो तो ज्ञान में परिणमन है, और शुभ भाव भाव में रह गए। आते तो अवश्य है, ज्ञानी को ही आते हैं। अज्ञानी को तो कहाँ खबर है, कहाँ महिमा आएगी देवशास्त्र गुरु को। किसी को कोई चीज के लिए निमित्त पड़े तो उसकी महिमा रहती है उसके, और निमित्त वो ही, किसी दूसरे के निमित्त नहीं पड़े नहीं रहती है। जैसे गुरुदेव श्री हमारे अपने निमित्त पड़े हैं तो अपने को गुरुदेव श्री की कितनी महिमा आती है, अन्य जो लोग हैं उनको नहीं पड़े तो उनको नहीं आती है। तो जिसको अपना कार्य होए, जो गुरुदेव श्री की आचार्य भगवंतों की वाणी सुन के और अपने वस्तु का अंतर्मुख होके वहां प्रयोग करे हैं, वस्तु को ग्रहण करे, तो फिर निमित्त पे उपचार आता है कि अरे देखो अपन कितनी महिमा गाते हैं, गुरुदेव श्री ने आज नहीं होते तो आज क्या होता बताओ। है अपन तो ये शुभ भावों के अंदर ही अटक अटक के रह जाते, जिससे ही धर्म बुद्धि मान के रह जाते। तो गुरुदेव श्री ने तत्व का जो खुलासा किया है, आश्रव भाव और संवर भाव में भेद बताया, ज्ञाता भाव और कर्ता भाव दोनों अलग अलग है। ज्ञानी सो कर्ता नहीं होए, कर्ता सो ज्ञानी नहीं होए। हैं तो ये जो सिद्धांत, ये जो भाव गुरुदेव श्री ने खोले हैं, तो अपने को गुरुदेव श्री का उपकार भाषित होता है। सोगानी जी बाबूजी बोलते हैं अपने तो अनंत तीर्थंकरों से अधिक गुरुदेव है। तो क्यों है ऐसा है कि हम पाठ किए, पूजा किए, सब किए, लेकिन हमारे हमारे को समझ में नहीं आया। वो जो गुरुदेव श्री ने जो बात बताई वो हमें समझ में आ गई, और हमारा प्रयोगात्मक विधि से हमें अपना आत्मदर्शन हुआ, तो उनको उपकार लगता है। तो इसलिए बोले कि उधर लक्ष्य जाएगा तो नुकसान ही है, मतलब उधर की तरफ झांकेगा तो अपनी तरफ तो पीठ तो हो गई है, और उधर की महिमा आएगी तुमको तो अपनी महिमा छूटती है। अपनी महिमा के साथ में महिमा रहती है तो जितनी कमजोरी है तो उतनी देवशास्त्र गुरु का ही सानिध्य करेगा ना, और कहाँ करेगा। कहाँ जाएगा बताओ, और कहीं तो सुहाएगा ही नहीं। और कहीं तो जाने बोलो तो बोले साहब आप लोग चले जाओ, हमें नहीं जाना है। तो बोला आप अकेले रहोगे कि हाँ ना, अकेले अकेले बहुत अच्छा है, अकेले में पूरा अपने लिए समय है। तो जिसको देवशास्त्र गुरु के ऊपर लक्ष्य जाता है उतना नुकसान, मतलब अभिप्राय में सही होना चाहिए, जाएगा अभी जाता भी है और अभी सब चलता भी है, लेकिन अभिप्राय सही होना चाहिए कि अभिप्राय में तो एक बस अपना ज्ञायक भाव ही पोसना चाहिए, यही पोसाना चाहिए कि मैं तो शुद्ध त्रिकाली जाननहार परमात्मा हूँ बस। ये जो शुभ भाव आते हैं वो भी मेरे ज्ञान में प्रतिभासित होके ज्ञान रूपी परिणमन है, मेरा परिणमन तो ज्ञान रूपी है। शुभ हो अथवा अशुभ है, दोनों भाव मेरे से तो न्यारे हैं। अशुभ भाव में जो घर गृहस्थी पे लक्ष्य जाता है, और शुभ भाव में देव शास्त्र गुरु पे जाता है, पर दोनों तो मेरे से बाहर है, मैं तो ज्ञायक परमात्मा हूँ।
मैं तो प्रभु भगवान आत्मा हूँ। ये समझना पड़ेगा, ये यही मिठास पड़ी रहती है, यहीं पे इसको लगता है कि अरे नहीं ऐसे कैसे कर दे, देवशास्त्र गुरु को मतलब स्तुति वंदना नहीं करे। अभी अपन बोल रहे थे ना कि मंदिर में जाके तो कम से कम भगवान की भक्ति करो, भगवान के सामने तो कम से कम मैं ऐसा ही प्रभु मैं हूँ ऐसा मत कहो। बात बराबर है, क्योंकि उस समय में जो जैसा चल रहा है, लेकिन अभिप्राय में तो ऐसा ही रहता है कि हे भगवान, आपने मुझे एक गायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। तो आपने अपना आश्रय लेके आज अरहंत अवस्था प्राप्त की है, तो आपने ये बताया है कि ये गायक भगवान आत्मा मैं ही हूँ। तो अपना आश्रय लिया, तो अपनी अनुभूतियों के सर्वोत्कृष्ट गायक प्रभु अनुभव में आया। तो उसके साथ जिन्होंने हमारा उपकार किया, उनका रहता है आदर विनय, रहता ही है। जब तक पूर्ण स्थिरता नहीं हो जावे तब तक रहता है, लेकिन वहां से लाभ हो जाएगा वो नहीं। जब तक लक्ष्य बाहर में रहेगा तब तक नुकसान ही है, बहिर्मुख उपयोग होने से लाभ नहीं है, ये बात पक्की हो जानी चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है कि अरे ऐसा करेंगे तो हमें मतलब अभी इस भूमिका में तो वही करने लायक है। भाई करने लायक नहीं है, होने लायक है। अब यहाँ नहीं रुक पाते हैं तो वहीं रहेंगे ना, कहाँ रहेंगे? अभी अपने को कोई यात्रा संघ में जाने बोले, तो अपन कौन से संघ में जाएंगे बताओ? जो अपना अध्यात्म की जहाँ चर्चा ही नहीं हो वहां तो अपन जाएंगे ही, एक बात। दूसरी बात है कि जहाँ मुमुक्षु है और सब कुछ यही चलता है, फिर भी जहाँ अपने को ये जो शुद्धात्मा की चर्चा चलती है, भगवान आत्मा की चर्चा चलती है, वही गोष्ठी चलती है, इधर का ही अपने को अंदर अंदर ऐसी ऊर्ध्वता रहती है, वो ही पसंद आता है सत्संग। तो इसलिए जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो दिखता। तो एक धुन, एक रस, एक अहमपना, एक परिपूर्णता भाषित हुए अपने स्वभाव की कि ये गायक भाव में हूँ, ये परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ। तो यहाँ यहाँ बस वो बाहर लक्ष्य किसी का भी हो, लेकिन वो नुकसान का ही कारण है। सोगानी जी बाबूजी तो यहाँ तक बोलते हैं कि चाहे बही खाती के पन्ने पलटो, चाहे जिनवाणी के पन्ने पलटो, अगर तुम्हारा अभिप्राय में इधर का है, लक्ष्य इधर ही रहता है, तो एक ही बात है। ये तो जिनवाणी माँ का उपकार ये है कि वो हमें सही मार्ग दिखाती है, हमें अंतर्मुख की कला दिखाती है? वही खाते करोगे तो आपको जो बिजनेस में प्रॉफिट लाभ वो दिखेगा, और जिनवाणी पढ़ोगे तो यहाँ परिणामों में लाभ हानि वो दिखेगा। तो जिनवाणी पढ़ के शुद्धात्मा में हूँ, भगवान आत्मा मैं हूँ, ये जहाँ आता है, निर्णय करता है, तो बस अपने परमात्मा स्वरूप का जो वेदन है, जो शुद्धोपयोग है, सच पूछो तो वही उतना ही मोक्ष मार्ग है, बाकी संसार मार्ग है। लेकिन ये शुद्धोपयोग रूप अवस्था आने के लिए मैं शुद्ध परमात्मा हूँ, ये नक्की करता जा, तू तो ये नक्की करता जा। ऐसे नहीं कि मुझे शुद्धोपयोग के लिए ये मानना है कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसा नहीं। वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, क्योंकि अनादि अनंत जिसको अपन कहते हैं, तो अनादि अनंत तो एक रूप रहने वाला गायक भाव ही में हूँ। बाकी जो असमान जाति पर्याय भी बदलती है, ये जो एक एक समय के भाव है वो भी बदलते हैं, सब बदलते हैं, लेकिन मैं जो ध्रुव चैतन्य है, जीवत्व चिति शक्ति, जीवत्व शक्ति, दृश्य शक्ति, ऐसी अनंत 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 शक्तियों से भरा भंडार, ये मैं गायक परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव कर ले। देखो इसके बाद का है 223, उपयोग को स्वयं की ओर ढालने का ही एकमात्र कार्य करने का है ना। प्रश्न पूछते हैं ना कि अच्छा आप इतना कहते हो तो हमारा इतना ही कार्य है ना कि उपयोग को स्वयं की ओर ढाले। तो बोला पर्याय की अपेक्षा से तो ऐसा ही कहा जाएगा। देखो खुलासा इतना करते हैं कि तू जो कथन आता है ना पर्याय की तरफ से, उसको पकड़ लेता है। बोले कहा जाएगा क्योंकि उपयोग दूसरी ओर है तो इधर लाओ, ऐसा कहने में आता है। असल में तो मैं खुद ही उपयोग स्वरूप हूँ, उपयोग कहीं गया ही नहीं। ऐसी दृष्टि होने पर पर्याय अपेक्षा से उपयोग स्वसन्मुख आता ही है।
पर्याय की तरफ से कथन आवे तो ये वहां खींच जाता है। पर्याय में तो ये होता है ना, पर्याय में तो होता है। अरे होता है, कौन मना करता है, पर होएगा कब ये बताओ, कब होएगा? कि जब तुझे पता चलेगा कि मैं ये ज्ञेयक परमात्मा परिपूर्ण हूँ, तो पर्याय के अंदर इधर इधर अंतर्मुख होकर शुद्ध उपयोग होगा। और जब तू ये मानेगा कि मैं मनुष्य हूँ, स्त्री हूँ, तो पर्याय के अंदर उस जनित भाव आके अशुभ उपयोग होगा। और जब ये जानेगा कि देव शास्त्र गुरु आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वो इस तरह भेद विज्ञान से ही हुए हैं, तो उन्होंने मुझे मार्ग दिखाया है, तो जैसा मार्ग बताया है वैसा मार्ग पे चल के और प्रयोग करेगा, तो देव शास्त्र का जो बहुमान आता है वो शुभ उपयोग है। ये इसलिए बोला कि पर्याय की अपेक्षा से तो ऐसा ही कहा जाएगा कि उपयोग दूसरी ओर है तो इधर आत्मा की ओर लाओ कहा जाएगा। लेकिन अंदर से ये सोचना है कि उपयोग उपयोगवान को कभी छोड़ता ही नहीं है। बोला उपयोग दूसरी ओर है इसलिए इधर लाओ, ऐसा कहने में आता है, असल में तो मैं उपयोग खुद ही उपयोग स्वरूप हूँ। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। अब बताओ, चेतन का उपयोग स्वरूप है तो बिन मूरत चिन्ह मूरत है, तो है तो अपने चैतन्य बने को छोड़कर बाहर कहाँ चला जाएगा, बाहर जाएगा तो जड़ हो जाएगा। अरे मान्यता में ऐसा मानता है कि मेरा ये देखो बहुत बढ़िया आपने बहुत लिया हुआ है, फिर भी आज लेते हैं इसको कि उपयोग को बाहर जाना क्या है, उपयोग का उपयोग में क्या है, इसको समझना पड़ेगा ना, तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि भगवान मतलब आत्मा अनंत विभववान, अनंत गुणों का भंडार और गुणों में परिणमन होते हैं, वो पर्याय है ना। तो अभी क्या होता है ना कि हमारे ज्ञान दर्शन आनंद आदि अनंत गुण है वो अखंड बने रहे हुए हैं। अब इसमें जो परिणमन होता है ना, तो परिणमन होता है तो उपयोग क्या है, एक तो सामान्य उपयोग जो निरंतर त्रिकाल जानन 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 भाव पर ये लक्षण है। और अभी अभी जो अपना अपना जो जाननपना, एक एक समय का जाननपना जो चल रहा है, पर्याय में जाननपना 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 जो चल रहा है, उसको ज्ञान दर्शन में उसको उपयोग कहते हैं। तो ये उपयोग में जब मान लो देवशास्त्र गुरु की तरफ लक्ष्य गया तो बोलते हैं ये शुभ उपयोग है, तो ये शुभ उपयोग हुआ तो बोलते हैं ये उपयोग बाहर चला गया है। तो बाहर चला गया यानी तुम्हारा लक्ष्य उपयोगवान की तरफ नहीं लेके उधर चला गया है। अब यहाँ बात चल रही है कि उपयोग तो उपयोग में ही है, उपयोग कभी बाहर गया ही नहीं। तो अब ये भेद ज्ञान की कला समझनी है कि देव शास्त्र गुरु की का जो लक्ष्य करके जो भाव हुआ तुम्हारा, वो मेरे ये सामान्य ज्ञान के अंदर प्रतिभासित हुआ है। जहां प्रतिभासित हुआ है वहां ज्ञान ही है, वो ज्ञान रूप परिणमन होके जानने में आया है। तो उपयोग तो यही उपयोगवान के साथ ही है ना। लेकिन जो ज्ञान की सुपर प्रकाशक शक्ति के कारण जो अपन जो अपने को मान लो आदिनाथ भगवान का भक्ति कर रहे थे, तो जो आदिनाथ भगवान हमारे ज्ञान में दिखे, जो भक्ति का भाव हमारे ज्ञान में मालूम हुआ, तो ये भाव है तो हमारे ज्ञान में जहां मालूम हुआ वहां तो ज्ञान ही है। तो जिसने ये जान लिया है कि ये ज्ञान में मालूम हुआ तो ये तो ज्ञान स्वरूप ही है, ये तो मैं ही हूँ, तो उसका उपयोग पलट के अंतर्मुख हो जाता है। और जो ये जाने कि मेरा उपयोग देव शास्त्र गुरु की तरफ चला गया तो उधर चला गया, तो ये उपयोग बोले बाहर चला गया, तो अब इस उपयोग को अंदर लाओ। तो अंदर लाने का क्या सिस्टम है कि उपयोग ने उपयोगवान को कभी छोड़ा ही नहीं है। अरे जो हम बोलते हैं उपयोग बाहर चला गया, वो जो आदिनाथ भगवान का जो हमको ज्ञान हुआ ना, तो वो तो ज्ञान ज्ञान में से आया है। और हम ये सोचते हैं कि देखो आदिनाथ भगवान का दर्शन किया ना तो वहां से ज्ञान है। अब वहां से ज्ञान कैसे आएगा है? अभी मान लो अब मेरे को मलाड मंदिर जाना आज है, तो वहां जाना है तो वहां भगवान भगवान है, तो भगवान है तो अभी ये कि अरे आज तो मैं मलाड मंदिर में सिमंदर भगवान के दर्शन करके आया, विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान के दर्शन करके आया। अब क्या है कि अरे उपयोग मलाड चला गया,
उपयोग वहां मलाड चला गया। अरे मलाड नहीं चला गया, जो भगवान तुझे दिख रहे हैं वो भगवान तेरा ज्ञान का प्रोडक्शन है, ज्ञानमयी है ये। तो मेरा तो उपयोग में मेरा ये ज्ञान ही फंस रहा है ना, ज्ञान रूप ही परिणमन हो रहा है ना। वहां वो भगवान कहाँ है? वो भगवान तो वहां वेदी में बैठे हैं। तो मेरे ज्ञान में जो दिख रहा है वो मेरा ज्ञान का प्रोडक्शन है। ज्ञान ने अपने भगवान ज्ञान रूप बना के रचना की है और वो मुझे दिख रहा है। तो मेरा जब ये पता चले तो ये उसको ख्याल में आ जाता है कि मेरा उपयोग बाहर नहीं गया है। ये जो जो परिणाम जो शुभ भाव है ना, या भगवान जैसा यहाँ प्रतिभास हुआ, तो उसको भगवान मान के ऐसा मानता है कि मेरा उपयोग मलाड चला गया, चला गया। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। ऐसा होए तो मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे आज जाना है, तो मुझे अभी से मान लो दर्शन हो रहे हैं, तो फिर यहाँ से खाली हो जाता, उपयोग वहां चला जाता, तो फिर यहाँ तो जड़ हो जाता। पर ऐसा नहीं है, तू ऐसा देखता है, तेरे ज्ञान में जो प्रतिभास हुआ है वो तो ज्ञान की स्वच्छता है, और मैं तो अपने ज्ञान में ही बैठा हूँ। अब यहाँ बैठे बैठे अगर वहां से मुझे विद्यमान बीज तीर्थंकर भगवंत दिख रहे हैं, और मान लो ये नंदीश्वर दीप है वो मान लो दिख रहा है, तो यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है ना, तो यहाँ मेरा उपयोग तो यही है ना, यही का देख रहा है, वहां का थोड़ी देख रहा है। तो जब इसको पता चल गया कि उपयोग तो उपयोगवान को कभी छोड़ता ही नहीं है, तो इधर इधर लक्ष्य आ जाता है, समझे ना। लक्ष्य फेरे फेर है, लक्ष्य उधर करता है। क्यों उधर करता है? कि उसको लगता है कि मुझे ये जानने में आ रहा है, अरे मेरा उपयोग तो वहां घर चला गया। अरे अपने भाई को याद आती है तो भाई में उपयोग चला गया। बोले तू भाई मानता है तो भाई में उपयोग कहते हैं कि चला गया, लेकिन वास्तव में तो जो राग के परिणाम आए वो राग रूप है, आश्रव तत्व है। जो जानने में जहां आया वो ज्ञान में ही परिणाम है। तो मेरा लक्षण ज्ञान है, तो मैंने तो जाना ही है ना। अब ये राग को और वो उसको भाई पे लक्ष्य चला गया, तो ये राग को और उसको अपना मान लेता है, तो ये बहिर्मुख उपयोग को अंतर्मुख करने का उपदेश है। क्योंकि तू ऐसा ही मानता रहेगा तो तुझे तो अन्य अन्य विकल्प होते रहेंगे। और जब वहां से पलट के ऐसा मानेगा कि भनाई मुझे सिमंदर भगवान दिख रहे हैं, अभी अपन विदेह क्षेत्र में मान लो सिमंदर भगवान है, समोशरण की रचना की हुई है, सब है। तो मान लो समोशरण अपन ने वो देखा हुआ तो याद नहीं आए, लेकिन अपन ने पढ़ा है ना, सारा वर्णन है। तो मान लो अपन ने अभी वो स्वाध्याय किया तो अपने को अंदर ज्ञान के अंदर सारा सीन दिखने लग गया, तो क्या हमारा उपयोग विदेह क्षेत्र चला गया? कि नहीं, न विदेह क्षेत्र यहाँ आया, न सिमंदर भगवान यहाँ आए, न मेरा उपयोग कहीं गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ज्ञान की कला, ज्ञान इतना आर्टिस्ट है कि आप जैसे व्यायाम करो वैसा वो बना के दिखा देता है अंदर में। तो जो हमें जो पता चला वो ज्ञान ही है, मेरा उपयोग कहीं गया ही नहीं है। उपयोग तो ज्ञान दर्शन में चेतन है, तो वो तो यूं का यूं है। तो अब अपने को जो प्रतिभास में जो दिखता है उसको अपन ने सिमंदर भगवान माना, तो ऐसा लगता है कि मेरा उपयोग वहां चला गया। और जब हमने जाना कि ये तो ज्ञानमय परिणमन है, ये जो अंदर बना है वो तो ज्ञान का ही प्रोडक्शन है, ज्ञान के कल्लोले है, ज्ञान के ही आकार है। और आकार भी कहने में आता है, सच्ची में तो ज्ञान ने जानन रूप परिणमन किया है। तो अभी उपयोग उपयोग में है, उपयोग कहाँ गया? गया ही नहीं उपयोग। इसलिए बोले असल में तो मैं खुद ही उपयोग स्वरूप हूँ। अरे मैं हाजरे हजूर बैठा हूँ तो मेरा उपयोग कैसे चला गया है? ये तो दृष्टांत आता है, देखो समझाने के लिए आता है। कि कितने सारे दृष्टांत देते हैं ना ज्ञानी लोग, कि मान लो एक आदमी, एक दो भाई थे या दो दोस्त थे, तो एक तो चला गया मंदिर, है, मंदिर चला गया, और एक चला गया वेश्या के यहाँ, है। तो अभी दोनों चले गए। अभी जो वहां वेश्या वाले गया वो पश्चाताप कर रहा है, ये देखो मेरा दोस्त मंदिर जाके भक्ति कर रहा होगा, सब कर रहा होगा। और इधर ये मान लो मंदिर में गया, वो वहां का याद कर रहा है कि देखो कितना मौज मस्ती कर रहा होगा, है। अब इसको बोलते हैं कि ये देखो उपयोग यहाँ वाले का उपयोग वहां है, ये वहां वाले का उपयोग यहाँ है। पर हकीकत क्या है कि जहां जीव होता वही उपयोग रहेगा ना, उपयोग उसको छोड़ के बाहर थोड़ी चला जाएगा। लेकिन उसने भावों के अंदर ऐसा कर लिया है कि देखो वहां
विषय वासना में सुख जिसको भाषित होने लगा वो वहां सुख मानने लगा, और जिसको भक्ति में भाषित होने लगा वो यहाँ मानने लगा। सच पूछो तो जो परिणाम आपके अंदर हुए हैं वो परिणाम से भी न्यारा ये ज्ञायक भाव मैं हूँ। तो जो आपको जिसको इसको भगवान दिखने लगे तो इसको वहां बैठा हुआ है लेकिन परिणामों में उसको शुभ भाव हो गए, और ये यहाँ बैठा है लेकिन उसको अशुभ भाव हो गए। अब ये शुभ अशुभ भाव जो हुए हैं ये तो आश्रव तत्व है, और मेरे ज्ञान में जहां पता चला वो तो जीव तत्वों में तो ज्ञान में ही है। तो अभी अब वहां से उपयोग को हटाकर अंतर्मुख कैसे करें कि अरे जो जिसको अपने में ही शांति सुख अनुभव होने लगता है कि मुझे तो ये ज्ञान का कमाल है, मेरा ज्ञान अपने घर में बैठ के सब कुछ दिखाता है, इतना उत्कृष्ट है। तो यहाँ की महिमा आई तो उपयोग बहिर्मुख से अंतर्मुख हो गया। तो पता चला कि देखो यहाँ जो भाव चल रहे थे ना, अंदर जो भाव चल रहे हैं ना, जिसके प्रति भाव चल रहे थे वो अपने ज्ञान में आकार बन जाता है, और वो उसको वो वस्तु समझ के और मेरा उपयोग वहां चला गया ऐसा मानता है। पर जाता कहाँ है, उपयोग उपयोगवान को छोड़ के नहीं जाता है। अब ऐसा नहीं जानने के कारण जो राग द्वेष होते हैं तो उसमें सुख दुख और आकुलता होती है, होती है। और जहां ये पता चला उपयोग को अंतर्मुख कैसे करें, कि इस तरह से कर कि मेरे उपयोग में कोई अन्य वस्तु है ही नहीं, ये ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा, ये यहाँ से जानन देखन पना जो आता है वो जानन देखन पने में अपनी जगह स्थिर रह के उसके अंदर में जो प्रतिभास हो जाता है, तो ये जो प्रतिभास है वो तो ज्ञान की स्वच्छता है, और ज्ञान की स्वच्छता क्या है, तो ज्ञान ही है। तो यहाँ कहा है कि मैं खुद उपयोग स्वरूप हूँ उपयोग कहीं गया ही नहीं है। पता चलता है अपने को, अरे यहाँ बैठे बैठे मान लो कल परसों टोडर में स्मारक में प्रोग्राम चल रहा था ना अपने 10 साल पूरे उसके सालाना चल रहा था। तो मान लो अपन वो प्रोग्राम देख रहे थे, हैं तो देख रहे थे वो प्रोग्राम यहाँ आ गया कि हम वहां चले गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो बोला वहां उपयोग तो चला गया ना हमारा, अरे नहीं गया उपयोग। जिस ज्ञान ने ये निर्णय किया है कि ये प्रोग्राम देखो अच्छा चल रहा है, तो वो ज्ञान ज्ञान रूप रह के मतलब उसने निर्णय किया कि राग रूप होके या वहां इधर उधर करके हो किया। अरे ज्ञान रूप होके निर्णय करता है तो जिसको ये खबर पड़ जाती है कि मेरा ज्ञान ये बात बता रहा है कि देखो इतना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, तो महिमा जब ज्ञान की आ जाती है तो एक चैतन्य की तरफ लक्ष्य हो जाता है और उपयोग में उपयोगवान दिखता है। ये होता है। उपयोग में उपयोगवान नहीं देखता है तो बोलता है लक्ष्य वहां चला गया। अब लक्ष्य उपयोग वहां चला गया तो फिर वहां संबंधी विचार चलेंगे, तो फिर वहां जो अपने अनुसार कार्य नहीं होगा तो आकुलता बढ़ती रहती है, दुखी होता रहता है। और जब ये देखो ये पता चलते ही ये पता चलते ही कि ओ हो देखो कमाल की बात, अपन साइंस का कितना प्रशंसा कर लेते हैं कि देखो कहीं भी दुनिया में कोई भी प्रोग्राम हो है, अभी अपने जिन देशना में प्रोग्राम आते हैं ना, कहीं दुनिया में प्रोग्राम हो और अपने को घर बैठे दिखा देते हैं, तो अपने करते हैं ना। तो कहीं भी कुछ भी हो मेरा ज्ञान इतना उत्कृष्ट है, इतना उत्कृष्ट है कि अपने घर में बैठा बैठा सब दिखा देता है। तो जो घर में बैठा जो ज्ञान में ही परिणमन चलता है वो तो ज्ञान ही है ना, वो ज्ञेय थोड़ी है। तो ज्ञान का उपयोग ज्ञान में ही रहता है, ज्ञेय में जाता थोड़ी है। पर ज्ञेय जैसा जो अंदर प्रतिभास हुआ प्रोडक्शन हुआ उसको ज्ञेय मान के मेरा उपयोग वहां चला गया। अच्छा जब ये वहां चला गया मानेगा तो फिर वो वहां वाला विकल्प चलेगा, और जब यहाँ मेरे ज्ञान का ही सारा प्रोडक्शन ये मैं ही हूँ तो उपयोग इधर काम करने लगता है। तो इसको ये अंतर्मुख हो गया और वो बहिर्मुख हो गया। बहिर्मुख उपयोग को अंतर लाओ कि ऐसा ला कि उपयोगवान को उपयोग ने कभी छोड़ा ही नहीं है, ये उपयोग स्वरूप मैं ही हूँ। ये जो मुझे जानने में आ रहा है वो सब ज्ञान का ही प्रोडक्शन है, ज्ञान में ही है, मतलब ये पूरा का पूरा मैं ही हूँ, ऐसा जान लो। कितना सरल है बताओ। अपन ईमानदारी से सोचे तो यहाँ बैठे हैं जहां मैं हूँ वही तो मेरा उपयोग रहेगा ना, उपयोग यहाँ से छोड़ के कहीं थोड़ी चला जाएगा। अब यहाँ इसकी क्षमता है कि ये अपने ज्ञान के अंदर अनेकाकार रचना कर दे। जैसे दर्पण पड़ा है तो उसके अंदर कोई भी चीज हो तो दिख जाती है अंदर उसमें क्या है, तो यहाँ जो दिखता है तो यहाँ तो मैं ही हूँ ना, यहाँ कोई वस्तु थोड़ी आई है और या यहाँ से कहीं बाहर थोड़ी चला गया हूँ। जब यहाँ दिखता है तो अब इसमें है बहिर्मुखता अंतर्मुखता, यही है वहां कहीं नहीं है।
यहाँ जब यहाँ मुझे पता चला कि यहाँ जो दिखा, तो यहाँ मुझे जिसके जैसा यहाँ बना, तो बोलता है कि मेरा उपयोग वहां चला गया। ये बोलता है मेरा उपयोग वहां चला गया। उपयोग वहां नहीं चला गया, यहाँ स्वच्छता के अंदर वो चीज हमें ख्याल में आई, तो वो तो ज्ञान का प्रोडक्शन है। तो ज्ञान को पकड़े, और ये ज्ञान है सो यह की है, ये मैं ही हूँ, तो ये अंतर्मुख हो गया। और उस वस्तु को पकड़े तो ये बहिर्मुख उपयोग हो गया। तो इसलिए बहिर्मुख उपयोग को अंतर्मुख करो। कि अंतर्मुख कैसे करें कि उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधाधिक। उपयोग को वहां से हटाओ और अंदर करो कि भाई तुम विकल्पों में फंस गया है, तुम पर में अपनापन कर रखा है, ये मेरा ये तेरा। तो बोले कि वहां तेरा कुछ नहीं है, तू तो एक ज्ञाता दृष्टा आत्मा है, तू ऐसा कर, ऐसा ले, तो ऐसा तू अपने को देखेगा मानेगा तो तुम्हारा उपयोग यहाँ काम करेगा। ये ऐसा प्रोसेस है। तो अभी क्या होता है, अरे हमारा उपयोग तो भटकता रहता है, तो भटकता रहता है तो सुख बुद्धि अन्य द्रव्यों में कल्पना करेगा, तो वहां की इच्छा करता रहेगा। और जो सुख का समुद्र भगवान आत्मा मैं हूँ। देखो अरूपी भगवान आत्मा को बाहर से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये तो देह में हूँ ऐसा मानता है, तो फिर अब देह जहाँ खड़ी हुई वहां भूख प्यास भी है, वहां सोना भी रहता है, फिर वहां खाना पीना, फिर वहां कपड़े लत्ते भी चाहिए, फिर थोड़ा तो कुटुंब परिवार भी चाहिए, सब चाहिए है। तो जब मान्यता में ऐसा मान रखा है, तो फिर सारा खेल चालू हो गया। फिर है सब, है तो सही है ना, जैसे मान्यता मानता हो रहा है, लेकिन आत्मा में से उपयोग कहीं बाहर नहीं चला जाता है। उपयोग तो अपने में रहकर स्वपर प्रकाशक शक्ति के कारण में यहाँ जो जानने में आता है, वो ये जाननहार ये ज्ञान ही है, ये मैं ही हूँ, ऐसा लक्ष्य करे तो उपयोग अंदर दिखता है। और इसके अंदर जो प्रतिभास होते हैं बाहर पड़ी वस्तुएं, वो उसको वो माने तो लक्ष्य बाहर चला गया तुम्हारा, तो बाहर चला गया तो उस संबंधी विकल्प उठेंगे। और जब ये ज्ञान ही देखेगा तो ज्ञान का अहोभाव आके आनंद आ जाएगा। कितना सरल सरल प्रोसेस है। अब इसको समझना है। और ये समझ क्या है कि खाली जिनवाणी पढ़ने से नहीं आता है, ज्ञानियों का सानिध्य करो ना, जैसे गुरुदेव सिंह ने खोल के बताया, एक एक चीज खोल के बताई। ऐसे सुगानी जी बाबूजी की बैठक एक जगह हो गई, बोले हमें तो देवशास्त्र गुरु की तरफ लक्ष्य जाओ, चाहे शुभ चाहे अशुभ उपयोग, हमारा उपयोग तो बाहर निकलता नहीं, हमें तो दोनों समान लगते हैं। हमें तो एक गायक भाव भाग गया है। ये तो अशुभ की अपेक्षा से शुभ को अच्छा इसलिए कहा कि भाई वहां जाएगा तो तुझे अपने भगवान आत्मा की बात सुनने को मिलेगी, तुझे उधर देखेगा तो तेरी दृष्टि वापस घूमेगी कि ऐसा ही प्रभु मैं ही हूँ, इसलिए। लेकिन तू वहां से अभिप्राय में अगर ऐसा करेगा कि वही मुझे तार देंगे, हित बुद्धि करेगा, तो तुम्हारा तो अभिप्राय खोटा है। अभिप्राय संसार का रख रखा है, मान चाहता मोक्ष मार्ग है, ये नहीं चलेगा। अभिप्राय में भगवान आत्मा बसे कि मैं चैतन्य करता हूँ, फिर अस्थिरता जनित जो अपने को निमित्त पड़े, वैसे देवशास्त्र गुरु का अहोभाव आता है। गुरुदेव श्री को कितनी महिमा थी गुरुओं की, मुनिराजों की, है चलते फिरते सिद्ध है, बोले हम तो दासानुदास है उनके, तो कितनी महिमा थी। तो ये महिमा कब आई कि ओ ग्रंथादिराज समय सार जी हाथ लगा, और जब स्वाध्याय करके अंतर्मुख आत्मानुभव किया, तो ओहो हो दिगंबर मुनियों की संतों की तो क्या बात कहें, ऐसा गुरुदेव के मुखारबिंद से निकलता है, झरता है। तो ये जब यहाँ उन्होंने जो बात बताई वो हमने आत्मसात की, तो पता चला कि उपयोग तो बोले खुद ही उपयोग स्वरूप हूँ, उपयोग कहीं गया ही नहीं। ऐसी दृष्टि होने पर पर्याय अपेक्षा से उपयोग स्वसन्मुख आता ही है। पर्याय ने स्वीकार कर लिया कि ज्ञान में परिणमन है ना, वो तो ज्ञान ही है, वो राग या गेय नहीं है, तो अंतर्मुख हो गया। और अंतर्मुख हो गया तो कहा कि पर्याय अपेक्षा से उपयोग अंदर आया। वैसे स्वभाव तो यूं का यूं रहता है, और जो ज्ञान में परिणमन है वो ज्ञान रूप परिणमन करता है।